Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. अभी यूनिट 9 पढ़ रहे हैं हम। इसमें आज हम पढ़ेंगे बायोमास और कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बायोमास क्या होता है। वैसे तो बड़े सिंपल टर्म्स हैं और इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, फिर भी एक बार इनको देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज करेंगे। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास इज अ renewable organic material that comes from plants and animals. Biomass can be burned directly for heat or converted to liquid and gaseous fuels through various processes. यानी कि बायोमास क्या है? बायोमास एक रीन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है। रीन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा बनाया जा सके या दोबारा बन सके, ठीक है, ऐसा मटेरियल। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल जो बन रहा है। दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एनिमल या एनिमल्स और प्लांट्स से जो मैटर मिल रहा है, ठीक है, जिसको बार बार बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो बायोमास है। ठीक है। जैसे प्लांट्स है, पौधे सूख गए, उनकी पत्तियां झड़ गई, तो वो जो रेजिड्यू जो बाद में बच जाता है, पौधों की पत्तियां होती हैं, वो क्या है? ये बायोमास ही तो है। बायो मीन्स लाइफ, मास मीन्स जो भी मैटर, ठीक है, मैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी इज मास। तो जो भी मैटर रह जाता है किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट है एनिमल है, उस मैटर को आप क्या कहते हैं? बायोमास। बायोमास को आप सीधा जला सकते हैं, ठीक है, हीट के लिए, जैसे लकड़ियां जलाते हैं आग के लिए, है ना, उससे हीट मिलती है। या फिर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड या फिर गैसियस फ्यूल्स में। बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं जिससे कि बायोमास से फ्यूल बनाया जा सकता है, ठीक है, लिक्विड या गैसियस फॉर्म्स में। बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं जैसे कि थर्मोकेमिकल, बायोकेमिकल या फिर एग्रोकेमिकल मेथड्स हो सकते हैं जिनसे कि इस बायोमास को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्यूल्स में, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है? किसी भी चीज को कार्बन न्यूट्रल कब कहा जाएगा? देखो, कार्बन न्यूट्रलिटी मीन्स हैविंग अ बैलेंस बिटवीन एमिटिंग कार्बन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन कार्बन सिंक्स, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये बाद में देखिए क्या है। देखो, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज बिल्कुल ही CO2 प्रोड्यूस नहीं कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बट उसको कार्बन न्यूट्रल क्यों कहा जाएगा? ऐसा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करेगा अपने पूरे लाइफ टाइम में। मान लीजिए एक पेड़ का एग्जांपल लेके समझते हैं। एक पेड़ को जलाने पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, यानी मिलेगी, जलाने पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उस पौधे ने, उस पेड़ ने, जब जितना वो ग्रो किया है छोटे से बड़ा होने तक, अपने पूरे जीवन काल में जितना उसने ग्रो किया है, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एब्जॉर्ब कर चुका है ना। यानी कि उसने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली थी अपने अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड उसने एमिट कर दी, एमिशन में चली गई उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको जलाया गया। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसने ली उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड उसने दी। तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है, कि एक बैलेंस बन गया। यानी कि उसने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली उतनी ही वापस दे दी। तो इसको बोलेंगे कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। आपके पास 10 रुपए आए और आपने वही 10 रुपए फिर दे दिए, तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं, न्यूट्रल रहे ना, ना पॉजिटिव रहे ना नेगेटिव रहे, तो यही हो गया न्यूट्रलिटी। तो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब यही है, जब कार्बन एमिट हुआ है और जो कार्बन एब्जॉर्ब हुआ है उसके बीच में बैलेंस होता है, इसी को कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। अब ये सेकेंड लाइन है, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड है यहाँ पे, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन स्टोरिंग इट इज नोन एज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन।
कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? जब देखो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिमूव करते हो और उसको फिर स्टोर कर लेते हो, इस प्रोसेस को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया और इसको स्टोर कर लिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है सीक्वेस्ट्रेशन, और इससे क्या फायदा हो सकता है? देखो, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव किया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंट्रीब्यूट कर रहा था ग्लोबल वार्मिंग में, वो नहीं कर पाएगा, है ना? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये एटमॉस्फेयर में रहेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर राइज होगा अर्थ का। इसको एटमॉस्फेयर से रिमूव कर देंगे तो इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था वो नाकाम हो जाएगा। ये इसका फायदा हो गया, ठीक है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज पे फर्क पड़ेगा। अब इसको नेचुरली वो हो सकता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, और मैन इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी से भी इसको किया जा सकता है। अब नेचुरली कैसे होगा? ठीक है, जो नेचुरली होता है उसको बायोलॉजिक सीक्वेस्ट्रेशन या फिर बायो सीक्वेस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। क्यों? अब सोचो क्यों। क्योंकि ये जो है ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। नेचुरल प्रोसेस क्या? जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, जो उग रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नेचुरली हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे उसमें। और जो मिट्टी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, है ना, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनको जरूरत होती है इसकी। ठीक है, तो ये मिट्टी में इसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये क्या बायोलॉजिक है। ठीक है, इसमें कुछ भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। और जियोलॉजिक भी हो सकता है, जिसमें कि CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, जैसे कि ओशन में इसको स्टोर किया जा सकता है ना, डीप अंडरग्राउंड फॉर्मेशन में भी स्टोर किया जा सकता है ना, जमीन की गहराइयों में। और यही कुछ तरीके हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कार्बन न्यूट्रलिटी और बायोमास क्या होता है समझ आ गया होगा। कुछ नहीं याद रखना है। बायोमास क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है जो प्लांट या एनिमल से आता है, और इसको फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर इसको फ्यूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा। कार्बन न्यूट्रलिटी, अगर किसी भी जीव ने या किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपने जीवन काल में ग्रो करने के लिए एब्जॉर्ब किया, उतनी ही वो अगर जलने पे एमिट कर रहा है, तो वो बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, यही इसकी कार्बन न्यूट्रलिटी है, वो कार्बन न्यूट्रल कहलाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने की प्रोसेस को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। आपने कार्बन न्यूट्रल बेबी के बारे में भी शायद सुना या पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे। कार्बन न्यूट्रल बेबी क्या है? तो अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, एक बेबी बॉर्न हुई थी जिसका नाम है आदावी, AADAVI। तो बेबी आदावी जो है, इसको कार्बन न्यूट्रल बेबी कहा गया, वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल बेबी। अब ये कार्बन न्यूट्रल कैसे? ऐसा तो है नहीं कि भाई ये अपने जीवन काल में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा ये बेबी। इसका मतलब ये है कि इसके पैदा होने से पहले ही जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने पूरे जीवन काल में एमिट करेगी, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उतने ही पेड़ लगाए गए थे, जो इसके, इस बेबी के मदर एंड फादर ने ये किया है। ठीक है, 6,000 ट्रीज को प्लांट किया गया है। और ये 6,000 पौधे उगते उगते जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ही ये बच्ची जो है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में एमिट करेगी। इस तरह से ये बच्ची जो है कार्बन न्यूट्रल बेबी कहलाई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। बायोमास इज कंसीडर्ड एज कार्बन न्यूट्रल। बायोमास को कार्बन न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है? हाँ, क्यों किया जाता है अभी पढ़कर आए हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन दे एमिट
इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन दे कंज्यूम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो रीजन ठीक है, ठीक है। बायोमास इज कंसिडर्ड एज कार्बन न्यूट्रल। द अमाउंट ऑफ कार्बन जितना वो एमिट करते हैं बराबर होता है किसके, जितना वो कंज्यूम करते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। तो दोनों ही ठीक है, इसीलिए आपका दोनों ठीक है और रीजन ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास इज कंसिडर्ड कार्बन न्यूट्रल। बायोमास से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। क्यों? अब रीजन बोल रहा है, ये आ रहेगा भी नहीं आएगा। बायोमास डज नॉट ऐड CO2 टू द एटमोस्फियर, कि बायोमास एटमोस्फियर में CO2 ऐड नहीं करता है। तो देखो ये रीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड तो करता है, बट उतना अमाउंट ये पहले एब्जॉर्ब कर चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए इसको कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है, ना कि इसलिए कि ये एटमोस्फियर में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है। तो रीजन गलत हो जाएगा। असर्शन सही है बट रीजन गलत हो जाएगा, तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी असर्शन रीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड emissions from bioenergy production have traditionally been excluded from most emissions inventories and climate impact studies। असर्शन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है बायो एनर्जी प्रोडक्शन में, बायो एनर्जी मतलब जो बायोफ्यूल से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उनको, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है इस बायो एनर्जी प्रोडक्शन में, उसको एक्सक्लूड बाहर रखा गया है ज्यादातर एमिशन इन्वेंटरीज में। जब भी क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडीज होती है, यानी कि क्लाइमेट इम्पैक्ट से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज होती हैं उनमें बहुत सारे गैसेस को या कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन बायो एनर्जी से जो प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूड रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। अब रीजन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस associated with production of bioenergy are significantly less compared to those from combustion of fossil fuels। अब ये बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो जुड़ा हुआ है किससे, विद प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी, यानी कि बायो एनर्जी की प्रोडक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो बहुत कम है, बहुत कम है, एज कंपेयर टू दोज फ्रॉम कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। यानी कि फॉसिल फ्यूल को जलाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उससे बहुत कम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब आप इसको बायो एनर्जी या बायोफ्यूल्स को यूज करते हैं, उनको जलाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखने की है। रीजन ठीक है यहाँ पे, ठीक है, बट ये जो है इसका सही रीजन नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ठीक हैं, बट ये रीजन ठीक नहीं है असर्शन का। ठीक है, इसका रीजन होना चाहिए था, क्योंकि ये जो है इसको इसलिए बाहर रखा जाता है क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडीज से, क्योंकि जिस जो भी बायोफ्यूल की बात हो रही है उसने अपने ग्रोथ में उतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया था, वो कार्बन न्यूट्रल हो गया, इसीलिए उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका ठीक होना चाहिए सेकंड। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, देखते हैं क्या है। ए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन है। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड कार्बन न्यूट्रल। एनर्जी प्रोडक्शन जो है बायोमास से उसको ट्रेडिशनली कार्बन न्यूट्रल माना जा रहा है। रीजन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड emissions from combustion of biomass are sequestrated by growing biomass। ये ठीक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, जो जलने से जो हो रहा है, बायोमास के जलने से, ये सीक्वेस्ट्रेटेड हो गया बाय ग्रोइंग बायोमास, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है वो वापस से उस बायोमास को ग्रो जो हो रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसीलिए जो बायोमास है उसको, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसको कार्बन न्यूट्रल कहा गया है। असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन भी ठीक है असर्शन का, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Next question. Biomass fuels have the potential to form a sustainable carbon neutral energy source because they, बायोमास जो है ये पोटेंशियल सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन
एज मच दे कंज्यूम एंड दे ग्रो, जब जितना वो उगने में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर लेते हैं उतना ही वो जलने पे एमिट करते हैं। प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन कंपेयर टू द अमाउंट दे यूज ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, यानी कि वो कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एमिट करते हैं जलाने पे, एज कंपेयर टू द अमाउंट दे यूज ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, यानी कि कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सेम कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जलने पे जितना फॉसिल फ्यूल का होता है। तो देखो फॉसिल फ्यूल जलने पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जब आप इनको बायोमास को बर्न करते हो तो उसमें फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये थर्ड आपका गलत हो जाएगा। डू नॉट प्रोड्यूस हजार्डस emissions ऑन कंबशन, हजार्डस ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हजार्डस emissions तो होते हैं जलाने पे, जहरीली गैसें निकलती हैं। तो देखो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों गलत हो जाएंगे, फर्स्ट वाला ठीक है। कार्बन न्यूट्रल की बात हो रही है तो कम ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाले में जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही एमिट कर रहे हैं। सेकंड वाले के हिसाब से बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम ज्यादा कर लेते हैं, सॉरी प्रोड्यूस लेस कार्बन, हाँ मतलब जलाने पे कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका ठीक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और ये हो गया। आज के ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।